कि ये ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। हार्ट होती है ब्रेस्ट में और वो कभी दुखती नहीं है। अगर ये दो चीज भी लोग याद रख ले तो आई थिंक मैक्सिमम लोग को समझ में आ जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। इंडिया में जो यूजुअली लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो किस एज में स्टार्ट होता है। इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर बोलेंगे इंडिया में 40s में हम देखते हैं, 40s अर्ली और लेट 40s। ये जैसे हमने 40 के बाद कहा तो क्या इज इट पॉसिबल कि जो कुछ कम एज की महिलाएं जैसे 18 प्लस या 20 प्लस उनमें भी कैंसर की पॉसिबिलिटीज होती है। माय यंगेस्ट पेशेंट वाज 18 ईयर। यंगेस्ट पेशेंट वाज 18 ईयर। 18 ईयर दो लोग खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, टू का डॉक्टर। ओके, इसके अलावा क्या और भी कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। किसी में अबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज होता है, स्पेसिफिकली ब्लडी निपल डिस्चार्ज होता है। लंप नहीं होता है बट ब्लड एक ड्रॉप दो ड्रॉप ऐसा नहीं बहुत ब्लड आता है बट डिस्चार्ज आता है। मतलब लंप होता ही होता है या कई बार बिना लंप के भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। बिना लंप के भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेका जेन टेस्ट इसमें क्या रोल प्ले करता है। तो BRCA ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर्स के बारे में ये है। BRCA एक स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई की गई है जिसमें आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आपके बच्चों में होने का रिस्क माना जाता है। अगर दोस्तों डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आज की डेट में ग्रोइंग टॉपिक है। हमारे घर में या हमारे आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पे। अगर हम देखें जो हमारे NCBI के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हर 100 में से लगभग 28.5% महिलाएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होता है। आइदर उसकी स्टेज कुछ भी हो सकती हो। तो इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसका बेल आइकन दबा दें जिससे आपको आगे आने वाली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन्स आपको मिलती रहे। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर यशस्वी चौधरी। वेलकम मैम। मैम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैम ने कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में अपना प्रैक्टिस किया है, उसके बाद ये टाटा मेमोरियल में रही हैं। ये हाइपेक थेरेपी पर इटली से फेलोशिप करके आई हैं। साथ ही ये लेप्रोस्कोपिक साउथ कोरिया से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए साउथ कोरिया से होकर के आई हैं। तो मैम का एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये डीपली गायनिक ऑन्कोलॉजी में काम करती है, मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो भी कैंसर्स होते हैं उसमें काम करते हैं। और मैम ने लगभग 1200 से ज़्यादा सर्जरी अभी अपने करियर में कर चुकी है। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर सिंपल वर्ड्स में दो ही चीज़ें, लंप होता है, गांठ होती है ब्रेस्ट में और वो कभी दुखती नहीं है। अगर ये दो चीज भी लोग याद रख ले तो आई थिंक मैक्सिमम लोग को समझ में आ जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या। ओके, मतलब ब्रेस्ट में कुछ गांठ होगी और वो दुखेगी नहीं। और यस, कैंसर है तो मतलब स्प्रेड होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ती है फिर बॉडी में कहीं ना कहीं स्प्रेड होने की उसमें टेंडेंसी रहती है। क्या वो गांठ मतलब सॉलिड होगी या वो कुछ सॉफ्ट भी हो सकती है। यूजुअली सॉलिड होती है, थोड़ी हार्ड होती है, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट नहीं होती। और स्टार्टिंग में कभी पेन नहीं होता है, जो पेशेंट को लगता है पेन नहीं है तो कुछ नहीं है। ओके, ये गलत बात है। राइट। अच्छा, इंडिया में जो यूजुअली लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो किस एज में स्टार्ट होता है। इंडिया में ये अच्छा पॉइंट है बिकॉज इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर बोलूंगी तो इंडिया में 40s में हम देखते हैं, 40s अर्ली और लेट 40s। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप US या बाकी कंट्रीज की स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे 50 या 55 के बाद में वहाँ पे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर मिलते हैं। उनकी सारी स्क्रीनिंग है आफ्टर 50-55 ईयर्स उनकी गाइडलाइंस में। बट फॉर इंडियंस हमारी एज ग्रुप 10 ईयर्स, वी आर अ डेकेड अर्ली इन मोस्ट ऑफ द कैंसर। ज्यादातर कैंसर इंडियन पॉपुलेशन में 10 साल पहले हो रहे हैं। तो हमारी गाइडलाइंस और उनकी गाइडलाइंस सेम टू सेम नहीं। आप कहेंगे कि अमेरिका में ये होता है, इंडिया में क्यों नहीं, पर हर चीज सेम नहीं होती बिकॉज हमारी पेशेंट के अलग है। ओके, अच्छा, क्या ये जैसे हमने 40 के बाद कहा तो क्या इज इट पॉसिबल कि जो कुछ कम एज की महिलाएं हैं जैसे 18 प्लस या 20 प्लस उनमें भी कैंसर की पॉसिबिलिटीज होती हैं। माय यंगेस्ट पेशेंट वाज 18 ईयर्स ओल्ड। यंगेस्ट पेशेंट वाज 18 ईयर ओल्ड। 18 ईयर दो लोग खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, सो किसी में भी हो सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज
वेरी यंग टू वेरी ओल्ड, देयर इज नो स्ट्रिक्ट एज क्राइटेरिया। तो किसी में भी हो सकता है, हर एज ग्रुप को सिम्टम्स पता होने चाहिए और अपने आप को कैसे स्क्रीन करना है वो पता होना चाहिए। अच्छा, इसके जो मेन कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इसका होने का कारण क्या है? कारण हम कह सकते 30 to 40% हमें आइडिया है क्या होता है। सबसे पहली चीज है ओबेसिटी, सबसे बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर ओबेसिटी का डायरेक्ट लिंक है, जैसे जैसे ओबेसिटी आपका मोटापा जो बढ़ता है वैसे कैंसर होने की रिस्क, ब्रेस्ट है ओवेरियन कैंसर से काफी महिलाओं के कैंसर होने की रिस्क बढ़ जाती है। सेकेंड, काफी स्टडीज में पाया गया कि लेट चाइल्ड बर्थ, एक्चुअली अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर में डिफरेंस है, बिकॉज जितना आफ्टर 30 यू गो फर्दर टू हैव योर फर्स्ट चाइल्ड, उतने ही रिस्क बढ़ती जाती है। थर्ड आएगा ब्रेस्ट फीडिंग, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग ना कहीं बच्चे के लिए अच्छा है, इवन ब्रेस्ट कैंसर को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मिनिमम 6 months ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑलमोस्ट बाय 20 to 30%। और जो लोग 6 months से ज्यादा कराते हैं वो उनके लिए और अच्छा ही है, वो तो बेनिफिशियल है, मोर द बेटर। इसमें कोई फिक्स ये नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ खराब होगा या इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं, बट मिनिमम 6 months। यस। अच्छा, जैसे अभी हमने एक तो ये आइडेंटिटी बात कर ली कि एक लंप होता है, गांठ होती है, इसके अलावा क्या और भी कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? किसी में अबनॉर्मल निपल डिस्चार्ज होता है, स्पेसिफिकली ब्लडी निपल डिस्चार्ज होता है। लंप नहीं होता है बट ब्लड 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसा नहीं, बहुत ब्लड आता है बट डिस्चार्ज आता है। सेकेंडली कभी कभी इसको बगल में एक्सिला जो हम कहते हैं उसमें कुछ लंप या गांठ फील होती है। थर्ड होता है कई बार स्किन में चेंजेस आते हैं, आपको कहीं की स्किन एकदम से हार्ड या फिर है ना एकदम कुछ डॉट्स उसमें दिखते हैं, ऐसे कुछ चेंजेस फील आते हैं। मेनली यही है कि लंप इज यूजुअली 70 to 80% लोगों में लंप इज द फर्स्ट सैंपल के साइन कि उनको हाथ पे कुछ तो गार्ड जैसा हार्ड पार्ट लगने लगता है। ओके। अच्छा, क्या ब्रेस्ट कैंसर में, मतलब ये मैंने लिस्ट में ऑब्वियसली नहीं लिखा था, लेकिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, क्या कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में लंप होना मतलब लंप होता ही होता है या कई बार बिना लंप के भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? बिना लंप के भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा निपल डिस्चार्ज में कई बार लंप नहीं होता है, बिकॉज वो डक्ट्स जो होती है, ट्यूब्स जो होती है जिससे मिल्क बाहर आता है, उसके अंदर कुछ 3-4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर की गांठ होती है जिसमें कैंसर होता है। तो वो कभी 5 मिलीमीटर गांठ किसी को नहीं मिल सकती अनलेस आपने स्पेसिफिक कोई स्कैन कराया होगा तभी। सेकेंडली एक होता है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें इन्फेक्शन जैसे पूरी स्किन रेड होती है, हार्ड होती है, पर कोई लंप नहीं मिलता, इवन कोई स्कैन में भी लंप नहीं दिखेगा। तो दीज आर वेरी रेयर प्रेजेंटेशन जिसमें विदाउट अ लंप ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट दीज आर वेरी नॉट वेरी कॉमन पार्ट जो है वो लंप पार्ट, राइट। अच्छा, ब्रेका जेन टेस्ट इसमें क्या रोल प्ले करता है? तो BRCA ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर्स के बारे में ये है। BRCA एक स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई की गई है जिसमें आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, आपके बच्चों में होने का रिस्क माना जाता है। अगर मैं पेशेंट हूँ, मुझे कैंसर है, मेरे टेस्ट में अगर ब्रेका पॉजिटिव आया तो मैं अपने बच्चों में ये टेस्ट करवाना पड़ेगा मुझे कि उनमें ये पास ऑन हुआ है कि जेनेटिक म्यूटेशन जो कहते हैं अपन। अगर मुझ में नहीं है तो बच्चों में आने का कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये एक बहुत ही। सेकेंडली इसको टारगेट करके स्पेसिफिक टैबलेट कीमोथेरेपी अब आ गई है जिससे जिनका ये पॉजिटिव आता है ब्रेका, 5 to 8% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स हैव पॉजिटिव BRCA। तो वे नॉट वेरी कॉमन बट नॉर्मली इसके क्राइटेरिया है यंग एज में या सर्टेन काइंड्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जिसमें हम ये टेस्ट करते हैं, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसकी एक टैबलेट कीमोथेरेपी भी आती है जिससे इस म्यूटेशन की वजह से आपको कैंसर होने की रिस्क कम हो जाती है। अच्छा, जैसे मुझे पता है ब्रेका के 2 टेस्ट होते हैं, ब्रेका 1 और ब्रेका 2। तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें सिर्फ सेट ऑफ जीन्स अलग है, किसी में ओवेरियन कैंसर की रिस्क ज्यादा है, किसी में पैनक्रियाटिक कैंसर की रिस्क ज्यादा है। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू ब्रेस्ट, साथ में ओवेरियन, पैनक्रियाटिक, स्टमक कैंसर, ये 2-3 और कैंसर्स इसमें दे आर ऑल टुगेदर पुट टुगेदर विद दिस ब्रेका जीन्स। So 1 or 2 is just by number, it's a different game. I mean, different we name it, but it is more tendency to develop certain kind of cancers. Okay, right. अच्छा, एक क्वेश्चन और, जैसे कोई फीमेल है, उससे जो कैंसर के जीन्स है वो फीमेल, अगर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फीमेल है तभी ट्रांसफर होंगे या मेल में भी ट्रांसफर हो सकते हैं? ये दोनों में हो सकते हैं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि फीमेल का सिर्फ फीमेल में ही होगा, इसीलिए मैंने बोलता है कि बच्चों में हो सकती है। आई नेवर मेंशन के
लड़कियां या लड़कों में होगी। Okay. तो जो पॉजिटिव है, हाँ, मेल्स में आने के चांस थोड़ी कम होते हैं क्योंकि मदर का एक ही क्रोमोसोम मेल्स में आता है, बट फीमेल में डबल एक्स होता है, तो दो दोनों क्रोमोसोम आते हैं, आते हैं। तो इसीलिए उनके पास थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। ओके। फीमेल बच्चियों में थोड़ा ज्यादा रिस्क है। अच्छा मैम, इसका सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है? सेल्फ एग्जामिनेशन ऐसी चीज है जो आई थिंक कॉलेज या स्कूल में सिखानी चाहिए। जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ये चीजें हमें जब पहले 30-35 साल के हो चुकी है या 40, तब उनको सिखा रहे हैं कि आपको कैसे। राइट। अर्लीस्ट टू स्टार्ट इज बाय 18 इयर्स आप चालू कर सकते हैं, इवन अर्लियर। सिंपल सी बात है, अपनी ब्रेस्ट को हमें खुद को जानना है कि हमारी ब्रेस्ट कैसी फील करती है। राइट। सबकी ब्रेस्ट एक जैसी फील नहीं कर सकती, कोई पार्ट फर्म रहेगा, थोड़ा सा कड़क, कोई पार्ट एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी ब्रेस्ट की टच कैसा है। उसके बाद आपको ये समझाइए कि हाँ अब ये अब नॉर्मल है। जब तक आप नॉर्मल को नहीं समझोगे, आप अब नॉर्मल कभी नहीं बता सकते। तो सिंपल सी बात है कि अपनी 4 उंगलियों से हमें ये टेस्ट करना था। लोगों जो गलत काम ये करते हैं, जो मेरे पास ब्रेसलेट लोग ऐसे ढूंढते हैं, तो थंब आपने यूज किया तो गलत तरीका है। इट्स ओनली विथ फिंगर्स, जस्ट फ्रंट पार्ट, अपर पार्ट ऑफ ये फिंगर से आपको दबा के ब्रेस्ट को सर्कुलर मोशन में, बगल में और गर्दन, ये 3 जगह देखना है। एंड सेकेंडली निप्पल को हल्का सा दबा के कोई डिस्चार्ज नहीं। इट्स वेरी इजी, महीने में एक बार करना है। यूजुअली पीरियड्स खत्म होने के 1 हफ्ते बाद करते हैं। एवरी मंथ करना बहुत जरूरी, इसलिए कि कभी छोटी से छोटी गांठ हम जल्दी ढूंढ पाते हैं। ये कहते हैं कि जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन करते हैं वो 2 सेंटीमीटर या उससे छोटी गांठ आराम से ढूंढ लेते हैं, विच इज स्टेज 1। जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद नहीं करते हैं, डायरेक्टली किसी दिन हाँ आज मुझे नहाते वक्त गांठ लगी या कभी गांठ लगी, वो यूजुअली स्टेज 3 या उससे आगे में ही आते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कैंसर के डिटेक्शन। राइट। अच्छा, मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, इसका क्या रोल है हमारे ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन में? मैमोग्राफी है वो 40 इयर्स के बाद। मैमोग्राफी बेसिकली एक्सरे मैमोग्राफी होती है, जिसमें एक्सरे निकाला जाता है अपनी ब्रेस्ट का, ऐसे और ऐसे 2 उसमें अलग अलग व्यूज रहते हैं। सोनोग्राफी जैसे आप पेट की सोनोग्राफी कराते हैं, प्रोब रखते हैं, जली लगाते हैं और चेक करते हैं। दोनों यूजुअली 40 इयर्स के बाद में पहले एक्सरे वाला करते हैं और साथ में अगर उन्हें कुछ अबनॉर्मल दिखा तो सोनोग्राफी करते हैं। बट बिलो 40 इयर्स एक्सरे वाले का कोई रूल नहीं है, ओनली सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी इज इनफ फॉर ब्रेस्ट। ओके। दोनों के रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस? रिजल्ट्स में डिफरेंस नहीं है। दोनों का ये है कि ब्रेस्ट में फैट कंटेंट बिफोर 40 ज्यादा होता है, तो वो मैमो में नहीं दिखता है। मतलब उसमें लंप नहीं दिख पाते इजीली। आफ्टर 40 सिर्फ सोनो में इज नॉट इनफ, बिकॉज जब फैट कम हो जाता है तो लंप इजीली दिखते हैं एक्सरे में। तो बेसिकली थोड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बट नॉट मच ऑफ डिफरेंस। अच्छा, अभी जैसे आपने भी कहा भी, तो रूरल और अर्बन एरिया, इसके बारे में अभी हमारा इंडिया में आज भी रूरल एरिया में लेडीज अपने बच्चों को अच्छे से फीड कराती है, स्टिल वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर को देखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि रूरल और अर्बन एरिया में क्या डिफरेंस आता है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर ये जो वहाँ पर सब कुछ चीज़ें प्रॉपर करते हैं, उसके बाद भी वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन कुछ पार्ट तो मैं आंसर दे पाऊंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट ये है कि अर्बन और रूरल में फर्क कुछ चीजें होता है। डाइट, ओबेसिटी आप देखेंगे अर्बन में ज्यादा है क्योंकि फास्ट फूड है, सब कुछ है। रूरल में उन्हें काम करने की आदत है, एवरीथिंग। तो ओवरऑल इतनी ज्यादा ओबेसिटी जनरली नहीं पाई जाती। सेकेंडली अगेन मैरिज रूरल में जल्दी होती है, बच्चे जल्दी होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ज्यादा रोल माना जाता है। अर्बन में थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह आते हैं, प्लस अल्कोहल, स्मोकिंग, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर्स। सो ये डिफरेंस है। इनफैक्ट आई थिंक वाराणसी या कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टडी हुई थी जिसमें 1 लाख में इन अर्बन आई एम सेइंग इन 1 लाख पीपल ऑलमोस्ट 25 to 35 वुमेन पर 1 लाख वुमेन में कैंसर्स पाया जा रहा था। वही रूरल में इट्स 8 to 12, लेस देन 50%। बट है, बिकॉज कैंसर का जवाब ये नहीं है कि क्यों होता है, ये एग्जैक्ट कॉज पे अभी तक नथिंग इन द वर्ल्ड गोज नहीं। बट किन में हो सकता है और हुआ तो हमें क्या करना है, फिलहाल हमें इस चीज पे फोकस करना। अभी जैसे आपने बताया कि अल्कोहल और स्मोकिंग ये भी कैंसर के कारण होते हैं, बट मैंने अभी तक जितना सुना है वो अल्कोहल और ये स्मोकिंग ये यूजुअली लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, इनके कारण होते हैं। क्या ब्रेस्ट कैंसर पर भी इसका कोई इम्पैक्ट आता है? ब्रेस्ट कैंसर में भी अल्कोहल स्मोकिंग का इम्पैक्ट पाया गया है।
ओके ब्रेस्ट कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे आप बोलते हैं आपकी लाइफस्टाइल बदलती है, आप फास्ट फूड खाते हैं, जो भी ओबेसिटी भी इज वन ऑफ दिस थिंग, अल्कोहल अगेन लेने वाले लोग थोड़े ओबीस होते हैं, तो इट्स मोर कॉमनली, इसीलिए अर्बन और रूरल में अगेन फर्क इतना है क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम अर्बन पॉपुलेशन में हो रही है इसी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अल्कोहल स्मोकिंग इज अ पार्ट बट नॉट कंप्लीटली आप बोल सकते कि इसी की वजह से, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, बट राइट। डेफिनेटली अ पार्ट। अच्छा, एक और चीज अभी आपने बात करी कि रूरल एरिया में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे जल्दी होना ये एक फायदेमंद बात है, इससे फिर कैंसर का रिस्क कम होता है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सो गाइडलाइंस कहती है बिफोर 30 हैविंग योर फर्स्ट चाइल्ड विल रिड्यूस योर रिस्क। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल के पहले आप बोलो कि 18 साल के पहले शादी कर रहे हो कैंसर नहीं होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। नॉट दैट, बट हाँ 30 के पहले कहते हैं इट हाँ। रिड्यूसेस योर रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर एटलीस्ट। ओके। तो वो अच्छा, हम जो स्क्रीनिंग की हमने बात करी उसमें अभी हमने दो चीज़ों की बात करी थी, अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राफी। क्या कुछ और तरीके हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है? तरीके, फर्स्ट आता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जब तक आपने खुद ने नहीं ढूंढा तो आपको नहीं मिलेगा। राइट। सेकेंडली जो आपने बोला, यस ये दोनों टेस्ट स्क्रीनिंग में आते हैं, हेल्थ चेकअप्स में यूजुअली वंस अ ईयर और वंस इन 2 इयर्स ये सोनोग्राफी या फिर एक्सरे मैमोग्राफी करवाते हैं। थर्ड ये जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, राइट। उनमें एमआरआई करवा सकते हैं, ब्रेस्ट के एमआरआई करवा सकते हैं, जिससे अगेन थोड़े और अच्छे से डिलीनिएट होते हैं वेरी अर्ली कैंसर्स। कुछ कैंसर जो मैमो में नहीं दिख सकते वो उसमें दिख सकते हैं। तो यही तरीका। क्या कोई ब्लड टेस्ट है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ब्लड टेस्ट में कुछ ब्लड टेस्ट है बट दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक कि इनके होने से ही होगा या नहीं होगा। इट्स मोर लाइक अगर जिनमें ब्रेस्ट कैंसर पाया गया उनमें ये ब्लड टेस्ट जब चेक किए गए तो कुछ लोगों में लेवल्स रेस थे, कुछ में नहीं थे। इट इज अगेन अ हेल्पफुल थिंग टू डिटेक्ट कैंसर बट नॉट ओनली टेस्ट कि आप ये टेस्ट करोगे आपको कैंसर है कि नहीं। उसके लिए आपके मैमोग्राफी इज समथिंग जो क्लियर कट बता देगा राइट नाउ आपके कैंसर है कि नहीं है। ब्लड टेस्ट विल हेल्प इन दैट, थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे या कैंसर डिटेक्ट होता है और लेवल बहुत हाई है मतलब बीमारी थोड़ी खराब है। अच्छा, आपने अभी बताया था कि जैसे MRI इज वन ऑफ द ऑप्शन टू फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। व्हाट अबाउट पेट सीटी, मतलब पेट सीटी का क्या रोल रहेगा इसमें? पेट सीटी सबको लगता है इट्स लाइक मैजिकल, ये कि है ना ब्रह्मास्त्र है कैंसर का कि कहीं से भी कैंसर ढूंढ के निकाल देगा। सो पेट सीटी के बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। जब तक कैंसर आपको पता नहीं, एक बार पता लगे ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर है तब हम पेट स्कैन करवाते हैं फॉर स्क्रीनिंग कि बीमारी है कि नहीं है बॉडी में। इसके लिए पेट स्कैन नहीं। रीजन क्या है कि पेट स्कैन कहीं भी बॉडी में एक्टिविटी ज्यादा है वो दिखाता है। कैंसर में एक्टिविटी ज्यादा होती है, वो सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। पर अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है, कोई इन्फेक्शन है, वो भी पेट स्कैन में दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, पेट स्कैन में वो लाइट अप होगा, बेसिकली लाइट अप होते एरिया। कैंसर का एरिया लाइट अप होगा तो कई बार जिनमें टीबी होता है तो ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हमें कुछ और टेस्ट करके चेक करना पड़ता है कि ये लंग में बीमारी गई है कि टीबी है। राइट। सो पेट स्कैन इज नॉट वेरी इजी, बहुत ग्रे जोन्स है उसमें। तो सिर्फ पेट स्कैन, बहुत बार पेशेंट आते हैं आप बायोप्सी मत करो, टुकड़ा क्यों निकाल रहे हो, आप पेट स्कैन करके देख लो। तो पेट स्कैन कैन से कि बीमारी कहाँ फैली गई है, पर पेट स्कैन कैन नेवर से कि आपको कैंसर है कि नहीं। ओके। सो फैलने की हमें जांच करते हैं पेट स्कैन में। इट्स मीन उसे स्टेजिंग भी नहीं हो सकती है। स्टेजिंग मतलब स्टेजिंग इज बेसिकली कहाँ का बीमारी गई है। स्टेज 1 ब्रेस्ट में, स्टेज 2 एक्सिला में, स्टेज 3 अंदर की तरफ और गई है, 4 बॉडी में गई है। ये पेट स्कैन विल टेल यू दैट। बट ब्रेस्ट कैंसर कौन सा टाइप का है वो सब चीजें नहीं करेंगे। राइट में जब किसी को लंप मिल गया या ये सस्पेक्ट हो गया कि हाँ मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले शांत दिमाग से सोचना है कि ये सिर्फ गांठ है जी, बहुत सारी ये लम्प्स कैंसर नहीं होते हैं। अगेन मैंने ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि लंप, आप इतना याद रखो कि लंप पेनफुल नहीं है, बट 60 to 70% ब्रेस्ट लंप जो पेनफुल नहीं होते वो सादी गांठ होती है, मतलब उसी जगह बढ़ने वाली फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। यस, 15 to 20% उसमें कैंसर वाली गांठ होती है। तो आपके चांसेस कैंसर होने के 100% नहीं, आपको लंप मिला तो। सेकेंडली आप जांच करवाओगे तभी आपको पता चलेगा। कुछ लोग लेके बैठ जाते थे कि लंप भी तो है, देखते हैं थोड़ा सा, ठीक बात है। हाँ, तो वो देखने के चक्कर में ही लोग जो विंडो होती है आप बीमारी को पूरी तरह से खत्म स्प्रेड कर लेते हैं, वो खत्म हो जाती है।
तो लंप है, पहले डॉक्टर के पास आओ, वो एक सोनोग्राफी या मैमोग्राफी करेंगे, उसमें चांसेस क्या है, ग्रेडिंग आती है, फिर उसके बाद हम एक बायोप्सी करते हैं। सिंपल टेस्ट होता है, 5 मिनट का टेस्ट है, कोई टाका नहीं पड़ता है, कोई ऐसी कोई ब्लीडिंग नहीं होती, जिसमें हम थोड़ा सैंपल लेके चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में कि कैंसर है कि नहीं।